विशेषाधिकार हनन की जांच का सामना कर रहे एएपी सांसद राघव चड्ढा मीडिया को संबोधित करेंगे और असम बीजेपी की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली है। विपक्षी भारतीय गुट और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के बीच लोकसभा के पटल पर एक दिन की तीखी नोकझोंक के बाद आज प्रधानमंत्री के रूप में अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिवसीय बहस का समापन होगा। नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया। अविश्वास प्रस्ताव लाने की कांग्रेस और शेष भारतीय गठबंधन की रणनीतिक उद्देश्य मोदी को सदन को संबोधित करने के लिए प्रेरित करना था और इस उपाय से वे सफल हैं। लेकिन क्या यह काफी होगा? यद्यपि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर मुद्दे पर लाया गया था, चर्चा में भाग लेने वाले सांसदों ने विभिन्न मुद्दे को संबोधित किया और वो अक्सर ऐसा लगता है कि विपक्ष इस मामले पर जो कहानी बनाना चाहते हैं वह खो रही है। जैसे कि मनोज सिंह जी ने इस लेख में विश्लेषण किया, यह तक कि राहुल गांधी भी अपने संबोधन की शुरुआत में घूम रहे थे और फिर उन्होंने काफी हद तक केंद्रित भाषण दिया। पहले स्मृति ईरानी और बाद में अमित शाह ने राहुल को नकारने के लिए बीजेपी की ओर से प्रभावित जवाबी हमला बोला और आज विपक्षी को तोड़ने और आखिरी गेंद पर छक्के लगाने की बारी मोदी की होगी। जैसे कि उन्होंने मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में भाजपा सांसदों से कहा था, मोदी का आत्मविश्वास न केवल सदन में उनकी पार्टी की ताकत और उनके व्यक्तित्व कौशल से बल्कि 2018 में आखिरी विश्वास मत की यादों से भी बढ़ेगा। उस समय राहुल के समान रूप से मजबूत भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने राफेल पर पीएम पर हमला किया था, डील और कहा कि मोदी घबराए हुए लग रहे हैं और उनकी आंखों में देखने में असमर्थ है। पीएम ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने नेहरू गांधी परिवार को ठेकेदार और सौदागर व्यापारी कहा और कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य नकारात्मक राजनीति के माध्यम से देश में अस्थिरता फैलाना है। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको 2024 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति दे। मोदी के बिना किसी रोक टोक के जवाबी हमले ने वस्तुत 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पिच तैयार कर दी और हम सभी जानते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। जैसा कि हमारी संस्था बकार नीरजा चौधरी ने पिछले सप्ताह लिखा था, वह भाजपा के लिए परिचित क्षेत्र है और 2024 के आम चुनाव को मोदी बनाम राहुल लड़ाई के रूप में तैयार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार पिछली 2 बार जो हुआ मुकाबला प्रधानमंत्री के पक्ष में गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और पार्टी के अन्य सांसद उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश के लिए भाजपा के नापाक मंसूबों को उजागर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कम से कम 4 सांसदों उनकी सहमति के बिना दिल्ली सेवा विधेयक के लिए प्रस्तावित चयन समिति में उनका नाम शामिल किया है। इस सप्ताह की शुरुआत में अमित शाह द्वारा मामला उठाए जाने और इसे सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन बताए जाने के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जांच की घोषणा की है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के मंत्री और लोकसभा सांसद चुनाव तैयारियों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में मिलेंगे और गोवा में राज्य विधानसभा विवादास्पद गोवा भूमिपत्र अधिकारिणी विधेयक 2021 को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश कर सकती है। विधेयक को राज्य चुनाव से पहले 2021 में पारित किया गया था, लेकिन विपक्ष में आने के बाद इसे राज्यपाल के पास सहमति के लिए नहीं भेजा गया था। विधेयक में उस व्यक्ति को भूमिपत्र का दर्जा देने की मांग की गई जो कम से कम 4 सांसदों ने शिकायत की है कि चड्ढा ने उनकी सहमति के बिना दिल्ली सेवा विधेयक के लिए प्रस्तावित चयन समिति में उनका नाम शामिल किया है। इस सप्ताह की शुरुआत में अमित शाह द्वारा मामला उठाए जाने और इसे सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन बताए जाने के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जांच की घोषणा की है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के मंत्री और लोकसभा सांसद चुनाव तैयारियों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में मिलेंगे और गोवा में राज्य विधानसभा विवादास्पद गोवा भूमि
भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक 2021 में पारित किया गया था, लेने के लिए विपक्ष में आने के बाद इसे राज्यपाल के पास विधेयक को राज्य नहीं भेजा गया था। 2021 विधेयक में पारित किया गया था, लेकिन विपक्ष में आने के बाद इसे राज्यपाल के पास सहमति के लिए नहीं भेजा गया था। विधेयक में उस व्यक्ति को भूमिपुत्र का दर्जा देने की मांग की गई जो कम से कम 30 वर्षों तक गोवा में रहा हो। एक बार निर्दिष्ट मानदंडों के तहत भूमिपुत्र के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर व्यक्ति 1 अप्रैल 2019 से पहले बने घर का स्वामित्व मांग सकता है। हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए CPIM नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम का दौरा करेगा। वहां प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पोलित ब्यूरो सदस्य नीलोत्पल बसु करेंगे और इसमें 3 सांसद जॉन ब्रिटास, AA रहीम और V शिवादासन शामिल होंगे। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल को बुधवार को नूंह जाने की अनुमति दी गई, जबकि आप नेताओं के एक समूह को रोक दिया गया। मंगलवार को कांग्रेस और CPI को इलाके में घुसने की इजाज़त नहीं दी गई। धन्यवाद।